नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से सिर्फ आपके लिए। 7th edition of Khajuraho International Film Festival. So join me in conversation as I talk to these incredible men and women all behind the screen. See you there. I've known you now since like you were 16 years old, तो हम तो आपको बग्गू के नाम से जानते हैं. So welcome to Khajuraho International Film Festival and we are so delighted to have you. क्योंकि मैं बता दूं कि सबसे छोटी 15 साल की आप आई और राजा जी और हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया रमन जी के साथ कि शी इज़ द गर्ल फॉर तारा और आपकी करियर शुरू हुई तो हम बहुत खुश हैं. वी आर लाइक प्राउड पेरेंट्स टू वी आर सरोगेट पेरेंट्स टू Grusha and of course Ranjit Bhai, who's been a mentor, he's been my director, he's been a teacher at the National School of Drama and Tisha Bhabhi of course. It's like family. बहुत बचपन से हम लोगों का बहुत जुड़ाव रहा है and इसीलिए मुझे और स्पेशल अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए और वेलकम टू खजुराहो. एंड क्या है कि इंटरनेट में मैंने देखा आपका तो सब कुछ लिखा है, क्या किया क्या नहीं किया, तो इंटरनेट के सवाल तो हम नहीं पूछेंगे आपसे कि क्या कौन सी पिक्चरें की और क्या है. बट एक चीज़ मैंने देखी अचानक से कि आप कास्टिंग में भी आप कर रहे हैं. ये टेल मी अबाउट दिस. एक्चुअली चाची दिस वो कास्टिंग में मेरा ऐसे ही नाम ऐसे आ गया बिकॉज हमारी जो खुद की फिल्म थी व्हिच माय हस्बैंड हैड प्रोड्यूस्ड, पापा ने डायरेक्ट की. थोड़ा सा बताइए उसके बारे में. जय हो डेमोक्रेसी जी. तो वो बड़ा पॉलिटिकल सटायर था जी. और वो 2012-13 की बात है. तो वो फिल्म बनाने का जब ये हुआ कि फिल्म बनाई जाए तो पापा का प्ले था एक संसदीय समिति की बैठक. जी 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 सॉरी आई एम जस्ट गो टू हाँ जी. तो उस पर बेस्ड थी वो फिल्म. तो उसमें था कि उसमें किसको कास्ट किया जाए. अच्छा. तो उसमें जब कास्टिंग की बात हुई तो मैंने कहा कि इसमें हम अच्छे अपने सारे और सबसे अपने एक पर्सनल रिश्ते तो हैं ही जी. और ये कि सबकी डेट्स कोलैबोरेट हो जाएं और सबका कोऑर्डिनेशन हो जाए. तो उसमें मैंने सबसे बात की और एवरीवन लकीली अग्रीड. सबसे बगू हम करेंगे. तेरी फिल्म है, पहली फिल्म है तुम दोनों की, तो हमारी तो घर की बात है. तो आदिल हुसैन भाई एंड पुरी साहब, अनु चाचा, सतीश अंकल, सीमा आंटी, डॉली आंटी, आमिर बशीर, विजय अंकल, विजय कश्यप. जी 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 सबको पूरे और पापा के सारे यू नो कंटेम्पररीज और उनके जूनियर्स बिल्कुल सीनियर्स. जी. तो मेरे लिए वो उसमें मेरा टाइटल मेरा जो मुझे क्रेडिट का मेरा कास्टिंग डायरेक्टर में भी चला गया. तो दैट्स इट. फिल्म की मैंने कास्टिंग की थी. दैट्स ऑल. और मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ ऐसा शुरू कर दिया कोई एजेंसी वगैरह. नहीं इसलिए बग्गू का तो उसमें मेरा क्योंकि पापा का था कि नहीं जिसने जो काम किया उसका ईमानदारी से उसको क्रेडिट दिया जाए. अच्छा. क्योंकि बग्गू ने इसमें एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक फिल्म में अपनी फिल्म में कास्टिंग कर दी. मैंने इसको टाइटल दो. अरे उसमें मेरा नाम चला. अभी मैंने कल ही देख रही थी कि फिल्म फेयर में कौन सा नॉमिनेशन आया. आई एम नॉमिनेटेड. हां, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी. किसके लिए कौन सी? फॉर हे प्रभु. हां MX पे वेब सीरीज है. तो हे प्रभु सीजन 2. क्योंकि मैंने वो कौन सी बच्ची थी वो कह रही थी आई एम पिटेड अगेंस्ट सच बिग आर्टिस्ट लाइक ग्रूशा एंड नीना गुप्ता जी एंड ग्रूशा जी. मैंने कहा कोई सी भी एक यंग एक्ट्रेस कह रही थी. आपकी से हाँ कौन थी वो? शिबा जी, नीना जी. नो सॉरी, शिबा जी इज नॉट इन माय कैटेगरी. वो दूसरी कैटेगरी में. मेरे साथ में जो मेरे फेलो नॉमिनीज है, नीना जी, then Sunita ji is there. Sunita Rajvar may have said it. Maybe I've Sunita never met her. She's a lovely actress also. She's one. और पूर्वी जोशी. अच्छा वो उनकी सरिता जी की डॉटर. जी जी जी. अच्छा ये 4 लोग. आपका ये था. नीना का कौन सा था? नीना जी आई थिंक शी वाज फॉर OTT का कुछ शो व्हिच शी डिड विद हर डॉटर. अच्छा मसाबा. अच्छा. हाँ. मेरा हे प्रभु सीजन 2 के लिए था. ओह नाइस. सुनीता जी का गुल्लक के लिए. हाँ. और पूर्वी फॉर सम. अच्छा. तो टेल मी अबाउट योर शो. इट वाज जस्ट मतलब लॉकडाउन था और उसमें हम लोग पिछले साल मेरा ससुराल जो है राजस्थान में है जी.
और गंगानगर, श्री गंगानगर। और बेसिकली मेरे वो लोग मेरे ससुर हुए प्रोफेशनल खेती बाड़ी करते हैं, जी जमींदार। जी बिल्कुल। कभी इतनी जमीन नहीं देखी, जैसे फिल्मों में जुमला था ना कि जहाँ तक देखो वही है जमीन। जमीन है। तो जब हम पहली बार जब मैं गई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम्हें वॉक कराते हैं, वॉक करके आते हैं। तो बहुत दूर जब हम निकल गए तो मेरे हस्बैंड ने किसी के खेत से गन्ना तोड़ा और खाने लगे। तो हम शहरी बच्चे हैं, तो मैंने कहा ऐसे मत करो, किसी का लगाओ। तो बोले मेरा ही है। पहली बात कि गन्ना है, किसी का भी होगा, किसान का, उसको एक गन्ना में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक देखो वो हमारा ही है। तो कोई क्या बात है। बाप रे, इतना सारा कैसे, मतलब हम तो 2 बेडरूम हॉल इमेजिन कर रहे हैं, हम स्क्वायर फीट में जीते हैं, हमें एकड़ों का अंदाजा ही नहीं है, बिल्कुल। वहाँ जब मैंने देखा 1-150 एकड़ जमीन, भाई गॉड की खेती होती वो। ससुर साहब, अच्छा ये आज भी? हाँ जी। तो घर का तो अनाज आपका डायरेक्टली आता होगा? मेरे पिताजी, मतलब मेरे ससुर जी कैश क्रॉप लगाते हैं। अच्छा। तो लेकिन थोड़े से एरिया में जैसे 25 से 30 एकड़ में कोशिश करते हैं वो कि खुद के गार्डनिंग, अपनी वेजिटेबल्स। क्योंकि राजस्थान है तो पानी की थोड़ी दिक्कत है, पानी की किल्लत है, नॉट लाइक पंजाब जहाँ बहुत पानी है। तो वहाँ वरना मेरे फादर इन लॉ अब तक बहुत कुछ उगा लेते, लेकिन पानी के लिए डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि 15 दिन में नहर से। वो एक्चुअल फार्मर है या पढ़े लिखे फार्मर है? मतलब पढ़े लिखे फार्मर है, मतलब उन्होंने पढ़ के फिर आके उसको वो किया। वैसे तो उन्होंने पुश्तैनी है। जी पुश्तैनी। अच्छा। मेरे क्या बोलेंगे, ग्रेट, मेरे बच्चे के ग्रेट ग्रैंड, हाँ। मैं समझ गई, उनके पिताजी। हाँ, वो खेती करते थे। अच्छा। उनके बाद वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे खेती नहीं करें, तो उन्होंने पढ़ाया मेरे हस्बैंड को भी। और हस्बैंड को नहीं, मेरे ससुर जी को पढ़ाया, दोनों बच्चों को। मेरे जो चचिया मेरे ससुर हैं वो IPS से पढ़े हैं, पटियाले से। अच्छा। और उस जमाने में उनकी फीस 2-3 लाख रुपए होती थी। मेरे हस्बैंड की और मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई साहब मेरे, वो भी IPS पटियाला से हैं। तो उस जमाने में गांव वाले हंसते थे मेरे ससुर जी पे कि कोई 4 लाख रुपए को फीस देता है क्या बच्चों की, पागल आदमी है क्या। मेरे फादर इन लॉ ने अपने कई बार जब खेती ठीक नहीं हुई, मान लीजिए बारिश नहीं, पानी ठीक नहीं हुआ, तो बच्चों की फीस तो जानी है, तो अपने हथियार गिरवी रख के फीस बताइए, क्योंकि उनको था एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए। हाँ, तो उन्होंने खुद गाँव वाले होते हुए, और मेरे उससे भी ज्यादा बड़ी बात, मेरे ससुर के पिताजी जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी क्या, मेरे बच्चे की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई साहब वो वहाँ से पढ़े, उन्होंने लॉ किया, फिर बाद में उन्होंने बॉम्बे से लॉ किया। तो आपके हस्बैंड भी इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं फार्मिंग में, या अभी वो मतलब फार्मिंग एक्चुअली हम जब फार्मिंग का सोचते हैं तो हमें बड़ा रोमांटिक साइड वो आता है कि ऑर्गेनिक यहाँ कुछ उग रहा होगा, नहीं। लेकिन जब वहाँ जाकर देखते हैं कहते नहीं, हमारे बस की नहीं है, बिल्कुल। या आप अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आप कुछ और नहीं कर सकते। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल तपस्या, साधना है, बिल्कुल। किसान का जो काम है, जिसको मतलब ये साधना है, किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से वो तजुर्बा हमारा भी है। हाँ, हम लोग डाल सकते हैं, आप उसको जल्दीबाजी में ये नहीं कह सकते जल्दी उग। सही बात है, बाकी आप भगवान पे, सही है, ईश्वर पे। और इसके लिए आपको बहुत ह्यूमिलिटी हो जाती है। जब हम लोगों ने भी खेती शुरू की, हमेशा फ्लॉप हुए, पर जो होता है, जो भी गल्ला होता है, उसके लिए इतना रिस्पेक्ट है। हमारे बच्चों को ऐसे मिल जाता है ना टेबल पे, उनको वो जर्नी नहीं मालूम। फादर इन लॉ ने अपनी खड़ी फसल पे ओले गिरते देखे, कनक की, गेहूं की, बिल्कुल खड़ी फसल पे ओले गिरते। तो सारी जो फसल, जब एक किसान की, आप सोचिए 6 महीने उसने इंतजार किया है कि मैं अब कंबाइन आएगी तो हार्वेस्ट होगा, उस पर ओले गिरते देखे, और कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कर सकते, बस चलो कुछ अच्छा सा बनाओ खाने को, क्या कर सकते हैं। इसीलिए राजा चाचा हमेशा जब उस टाइम पे खेती मार्च अप्रैल में जब कटाई होती है, हमेशा कहते हैं अरे यार अब बारिश नहीं होनी चाहिए। अरे मैं हमेशा सोचती थी कि उनके अंदर जो किसान है ना, वो हमेशा, एंड आई वुड वंडर कि शहरी मतलब वो क्या कनेक्शन क्या है। जब मैंने हाथ मैले किए फार्मिंग में, तब समझ में आया कि ये
हम, और वाकई में हमारे बस की बात नहीं, और जिस काम जिसको साजे, आई गेस। और मेरे जो ससुर जी हैं वो तो हमें, मुझे तो ऐसा लगता है वो किसी हम लोगों के आदमी के भेस में ना कुछ संत टाइप हैं। उनकी जो फिलॉसफीज है ना, आप एक गांव वाले से, एक खालिस आदमी से जो आप फिलॉसफी सीख सकते हैं लाइफ की गंभीरता और गहराई, मुझे लगता है वो हम शहरों बिल्कुल में नहीं सीख पाते हैं। मेरे फादर की चिड़ियाएं आके उनकी फसल खाने लगती हैं, हम लोग कहते हैं अरे पापा चिड़िया भगाइए, हाँ। तो बेटा क्या पता हमें इनकी किस्मत से सही, बिल्कुल। की जो फिलॉसफी हाँ, है, आप सोचिए। और ये ख़त्म ना हो जाए अब तुम लोग जो है इस जनरेशन में, क्योंकि क्या है एक्चुअली, देखो बेटा, इट्स एक्चुअली डिजिटल, इतना ज़्यादा डिजिटल एज हो गया। हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा 40 साल में, पापा ने तो और देखा है, रंजीत भाई ने, पर ये जो डिजिटल बच्चे हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, इनको कैसे हम वो कनेक्ट करें? आप अपने बच्चे को क्या परवरिश, 12 साल के हैं, क्या नाम है उनका? विवान। आप, अच्छा, आप क्या उनको किस तरह से आप उनको अपने उनके दादा से? हम चाची हर साल भी मेक श्योर कि एक तो हम गाँव जाते हैं जी, हर साल, और वो पूरा ही प्रोसेस देखते हैं। तो मिट्टी में खेलना, और वहाँ के गांव वाले जो बच्चों के अलग ही खेल होते हैं, वहाँ उनको सब चीजें तो वहाँ तो मार पिटाई कुटाई और पत्थर से, लकड़ियों से, क्या अपने गांव के गेम्स होते हैं, और वो अपने देखते हैं अपने दादाजी को रोज जाते हुए पूरा खेत का मुआयना करने जाते हैं जब उनके दादा, फिर बाद में मैंने हार्वेस्टिंग अपने सामने देखी, कंबाइन आती है तो पूरा उनको पता है कि कंबाइन आके दिन में कितना काट के देगी, क्या फसल है, फिर वो हम लोग डीजल खरीदने जाते हैं, बिल्कुल उसको डालने के लिए, हाँ, साथ में जाते हैं, तो वो ये प्रोसेस समझता है। विवान ने ये प्रोसेस देखा है और जमीन से जुड़ी चीजें देखी हैं, तो और मैं चाहती भी हूँ कि जैसे जब विवान पैदा भी हुए तो डेलिबरेटली मैंने 4 साल 5 साल एक्टिंग का कोई जॉब नहीं लिया। उसके 2 रीजन थे। एक तो ये कि आपको पता ही है चाची कि पहली बात, अगर आप कोई डेली सोप करते हैं तो उसमें आपको इतना वक्त देना पड़ता है कि आपके पास अपने लिए कोई समय बचता नहीं है, और आप छुट्टी भी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि प्रोफेशनल है। जी जी, हाँ, सिस्टम है, हाँ। हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे की जो शुरुआती जो साल है, जो फाउंडेशन है, वो मेड्स और उनके जरिए हो, मैं चाह रही थी ज़रा वो स्ट्रांग हो जाए, एक बार बेस स्ट्रांग हो जाए, फिर उसके बाद जड़ पकड़ लेगा ना। बहुत खूब, बहुत तो फिर मतलब फिर मुझे चिंता नहीं होगी। और अब अगर आप जब मिलेंगी विवान से तो आपको ये फर्क महसूस होगा। जी, आई एम श्योर, हाँ, आप महसूस करेंगी इस फर्क को कि अच्छा ये बच्चा बम्बई में पैदा होकर ऐसा, मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वो आपको फर्क वो जो पानी और हवा और धूप आपने दी ना, तो वो ऑर्गेनिक तरीके से वो हुए हैं, बिल्कुल। संडे गुरुद्वारे जाना और सेवा करना, और हाँ, अरे क्या बात है सर, ही इज अ सिख, आपके हस्बैंड सिख हैं? अच्छा अच्छा, वो अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं? जी, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने ये फिल्म भी बनाई थी, फिल्म में और काफी अपना पैसा भी लगा जी था, जी जी, और फिल्म का बाद में जो हम लोगों को जो एक्सपीरियंस हुआ चाची, वो एक एक्सपीरियंस मतलब कमर्शियली तो हमने वो सक्सेस नहीं देखी, लेकिन जिसको कहते हैं कि ये वही एक्सपीरियंस हुआ जिसको कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं। बिल्कुल। वैसे फिल्म बनाने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस होता है, जो चीजें सीखने को मिली, वो शायद हमने नहीं बनाई होती तो हमें कभी नहीं पता। जैसे आपने क्या खास चीजें सीखी वहाँ? एक तो ये चीज सीखी कि कभी भी फिल्म में अपना पैसा मत लगाइए, ये बहुत जरूरी था। हमने खुद का पैसा लगाया था। और दूसरा, सब्जेक्ट जो है ना, वो स्वांत सुखाई के बजाय आपको थोड़ा सा कमर्शियली सोचना चाहिए। अच्छा, जो हालांकि आजकल मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस ज्यादा रिसेप्टिव हो गई है। 2013 की बनस्पत, हाँ, ये, 2012 हाँ, की बात कर रही हूँ, जब OTT नहीं आया, एग्जैक्टली, मैं वही, जो सिनेमा जो है वो एक अजीब से दौर से गुजर रहा, ना इधर की ना इधर था ना उधर, ना सिंगल स्क्रीन, ना PVR, ना और OTT। दूसरी चीज ये थी, जब छोटी फिल्में, हमारी जैसी छोटी फिल्में रिलीज होती हैं जिसमें हमारे पास कोई बहुत बड़ा कोई सितारा नहीं है, सो कॉल्ड सितारा, कमर्शियल मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी इतने बड़े एक्टर्स, NSD के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओम जी, अन्नू भाई, इतने बड़े अच्छे एक्टर्स, तो अच्छे शोज नहीं लिए जाते हैं। आपको जो टाइमिंग है वो ऐसी, सब सुबह 9:30 बजे की आपको शो की टाइमिंग बताइए, 9:30 बजे कौन देखने आएगा इस तरह की फिल्म? फिर आपको जो शो गोल्ड कैटेगरी में आपको शो दिया जाता है जिसमें एक टिकट 500 रुपए, बताइए। तो ये जो एक कॉन्स्पिरेसी जैसे छोटे प्रोड्यूसर के साथ की जाती है,
क्योंकि उनको इंटरेस्ट है आपकी टिकट बिक्री में नहीं, उनको इंटरेस्ट है हमारे पॉपकॉर्न बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, हमारा कोल्ड ड्रिंक 200 रुपए का बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो इसमें जो सौतेलापन होता है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के साथ में, वो हमने सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उससे हमने सीखा। और काफी कुछ जीवन का ज्ञान मतलब एक फिल्म आपको दे देती है, काफी कुछ समझा देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आप वापस? इसके बाद हम जी हाँ। दो वेब सीरीज ईश्वर की दया से स्टार्ट होने जा रही है। और मेरे हस्बैंड विक्रम जो है वो फिल्म ही इज डायरेक्टिंग अ फिल्म, अच्छा, एंड ही इज वन ऑफ द पार्टनर्स आल्सो, एंड दिस इज आई कैन नॉट ऑफिशियली नो डोंट बस कि ये प्लानिंग चल रही है, आप लोग दो और बहुत बड़े एक सिख जर्नैल थे, उन पर फिल्म बन रही है, बहुत बड़े लेवल पे बन रही है। वेरी गुड, फिल्म बन रही है? अरे वो बन रही है, उस पे चलिए, पूरा काम भी शुरू हो चुका है। चलिए बहुत अच्छा। बिकॉज आप इतने छोटे हो, मेरा एक हमेशा से सवाल रहता है जो आपके लिए लागू नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही पूछूंगी कि आप तभी आपके तो बहुत ही इस तरह का कोई आप लेगेसी नहीं, लेगेसी तो आपके लिए नहीं सही है कि एक कुछ ऐसा काम है जो आपको लगता है, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपके बिकॉज आपकी तो अपनी शुरुआती दौर है, पर ऐसा कुछ है जो मैं अगले 5 साल के लिए मैं आई वॉन्ट टू डू इट इन द नेक्स्ट 5 years, कुछ ऐसा है? बहुत कुछ होगा या तो बहुत, कई बार बहुत कुछ होता है, बहुत कई बार बिल्कुल ब्लैंक होता है, कई बार आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई बार मुझे होता था मैं अपनी मुझे कभी कभी आता है मन में वो शब्द, शायद फिर पीछे भी भूल भी जाती हूँ कि अपनी एक फिल्म बनाऊंगी कभी, एज ए डायरेक्टर बहुत मन होता है बनाने का, कहने का, एक कहानी कहने का। और कई बार मुझे होता है कि मैं पापा के साथ में एक अकेडमी होनी चाहिए, एक एक्टिंग अकेडमी, जहाँ सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, जहाँ पर स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और उस तरह का स्कूल जिसको मैं मतलब चलाना चाहती हूँ। कहाँ पे होगा ये, गांव टाइप पे या बॉम्बे टाइप? पहाड़ों में, उत्तराखंड में कहीं जी, क्योंकि मुझे गर्मी से बहुत प्रॉब्लम है, वो मेरे पापा को भी वही सेम प्रॉब्लम है, तो ठंडी जगह कहीं और जहाँ लोग आए और वहाँ क्लासेस अटेंड करें और वहाँ एक छोटी सी डॉर्मेट्री हो जहाँ स्टूडेंट्स रहे भी और एक जेन्युइन जहाँ उनको शिक्षा मिल सके इस फील्ड को लेके, जहाँ उनके डिक्शन पे काम हो सके, जहाँ उनके कपड़ों पे काम हो सके, हर चीज़ पे उनको एक दिशा मिल सके, उस तरीका आता है। और कभी कभी जब वो फेज आपकी वो वाली होती तो आपको कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं, चल रहा है, चलने दो इसको, चल रहा है। पर आपका अक्सर जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं या जो बच्चे बहुत होनहार पेरेंट्स जिनकी पेरेंटेज बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे आपके फादर इतनी बड़े कलाकार खुद हैं, डायरेक्टर, राइटर, डायलॉग राइटर, प्रोड्यूसर, हमारे टीचर रहे, हमारे डायरेक्टर रहे, आपके ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर आता है कि उनकी बिटिया हैं तो आपको यू हैव टू मैच अप टू हिम? दैट्स वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड द सेकंड पार्ट इज़ दैट व्हेन यू आर मल्टी टैलेंटेड, लाइक आप एक्ट्रेस भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आपने एक जैसे वर्ड किया कि मुझे उनके कपड़ों तक का मुझे देखना है, उनको दिशा देनी है, यू वांट टू बी अ टीचर, यू वांट टू बी अ रिसर्चर, तो आपको प्रॉब्लम होती है कभी कि मैं, जैसे आपने कहा कि कभी कभी लगता है मैं सब कुछ करूं, कभी कभी लगता है कुछ ना करूं, तो आपको चुनने में आप कैसे, हाउ डू यू, व्हाट इज़ योर प्रोसेस, कैसे चुनते हो आप? एक्चुअली एक पॉइंट पे तो आकर मैंने अपने लाइफ के साथ एक समझौता तो कर लिया कि मुझे इनके साथ अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी, पिताजी के साथ जी। उसका रीज़न ये है कि जितना ऐसे ना लोग थोड़े बिरले ही होते हैं चाची, जितना उन्होंने जीवन में पढ़ा, जो उनका एक जीवन यात्रा रही है, जो उनका एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जितने उनके साथ जितने लोग उनके जीवन में आए, उनको इन्फ्लुएंस किया, वो ना तो अब वो लोग रहे, ना वो दौर रहा और ना ही उतना वक्त रहा। मुझे लगता है पापा इज वन ऑफ जिसको कहते हैं बहुत लकी एक दौर के, जब लोगों के पास एक दूसरे के लिए बहुत वक्त था, बहुत एक मेंटोर मिला उन्हें, आकाश साहब में या सैमसन साहब में, जो उनके लखनऊ के उनके दोस्त थे, दोस्त गाइड, इस तरह के जो लोग होते थे, तो वो एक तो अब किसी के पास वक्त नहीं, और दूसरी चीज जो उनकी खुद की अपनी यात्रा रही, अपने पढ़ने की, अपने लिखने की, तो मैं उनके साथ में जीवन अपना कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उस बोझ से अपने आप को पहले ही, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ लूँ वो उनसे कम ही होगा, तो वो मैं उसमें एक उस पे कर चुकी हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मेरी शुरुआत जीवन की ऑब्वियसली राजा चाचा और आपके कारण एक अभिनेता के रूप में हो गई,
एक अलग ही रूट ले लिया वो। हाँ, मैंने तो चाची एक्चुअली सच कहूँ तो जिस दौरान जिस उम्र में मेरा करियर शुरू हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था मुझे करना क्या। 15 साल की थी। वाह, 15 साल के आज के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, आज से 28 साल पहले मैं 15 साल की थी, हमारे पास ना इंटरनेट था, हम बहुत वल्नरेबल, बिल्कुल बहुत इनोसेंट, बिल्कुल। हमें नहीं पता हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे लिए एक्सेस बहुत कम थी चीज़ों की। आज के बच्चों के लिए इतना इजी है किसी भी चीज़ को जानना, समझना, वहाँ तक पहुँचना। हमारे लिए तो मुझे अभी भी याद है जहाँ हम दिल्ली में रहते थे, मेरे घर के सामने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम था और वहाँ पर टेनिस क्लासेस होती थी। मुझे टेनिस का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिताजी he could never afford, वो बड़ा हाई, I could never afford a racket. So not that I repent or not that I regret, but that's. Do you have any regrets in life? Anything? If you close your eyes for 1 minute and think. Sometimes I just feel कि मुझे काश भगवान ने थोड़ा मौका दिया होता। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल स्विम फेंक दो। अरे मुझे तैरना नहीं आता, बोट नहीं है, कुछ नहीं। हम है ना, तुम सब हो जाएगा। हम भी उसी में शामिल हैं। मैं 94 से 12 से शुरुआत जो हुई, एक तरह से मैं कई बार सोचती भी हूँ कि नहीं, देखिए अच्छी चीज भी है उसकी ये कि मुझे कभी सोचने का ही समय नहीं दिया भगवान। मैं लगा चलती चली यहाँ चलना, चलो मैंने ईश्वर पे जिसको कहते हैं ना सरेंडर, ये मैंने एक चीज सीखी। मैंने कहा आप सरेंडर कर दो, जैसे वो ले जा रहे हैं वो। अब ठीक है, हाँ जल्दी शुरुआत हो गई तो उस वजह से मुझे कई बार बीच में बहुत एग्जॉस्शन बहुत जल्दी लगता था। 15 साल में आप और रुके नहीं उसके बाद? आप नहीं, 28 साल हो गए चाची। आप रुके नहीं, बिल्कुल नहीं रुके, कंटिन्यूअसली हुआ। जो बीच में बच्चे के लिए हाँ, वो 4-5 साल बस, उसके बाद में लगातार मुसलसल वापस से आपने कैसे ज्वाइन किया फिर? आपको क्या लगा? आप हैरान होंगी, मैंने आज तक ना मुझे पीआर आता है, ना मेरे कोई इंडस्ट्री के दोस्त हैं, ना कुछ की भैया मुझे लेना है, मुझे ना पसंद है ना मैं चाहती हूँ। मुझे होता है आप हम लोग अच्छा काम करते हैं तो आपका काम बोलेगा। और आप यकीन मानिए जिस दिन मेरे मन में हुआ, मैंने कहा आई थिंक माय सन इज बिग इनफ एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग अगेन। आई हैव स्टार्टेड फीलिंग बोर्ड नाउ। आई फील आई एम गोना एंजॉय माय टाइम विद हिम मोर इफ आई डू समथिंग एल्स फॉर दैट। वो 5 साल के हो गए थे तब? जी, वो 5 साल का। आप यकीन मानिए, ऐसे ही मैं बैठी थी और अचानक मुझे फोन आया कि गुरशा जी मुझे मालूम है आपने काफी समय से थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन हम एक ऐसा शो बना रहे हैं स्टार प्लस के लिए, सिया के राम, और उसमें हम आपको कैकई लेना चाहते हैं और बहुत बड़े लेवल पे माउंट कर रहे हैं हम ये शो। और ये मैंने कहा, पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा माइथो मैंने कभी किया नहीं है, और माइथो वो होगा तो वो थोड़ा सा उस लेवल का होगा, मतलब सब पहन के डायलॉग, हाँ उसमें क्या परफॉर्मेंस। और ये बोले नहीं हम इसको बहुत ही एक डिग्निफाइड और बहुत ही अलग उस लेवल पे कर रहे हैं और स्टार प्लस इसको करना चाहता है, आपको लेना चाहते हैं। मैं कहा चलिए देखी जाएगी। मैं कहा चलिए ठीक है। 22 तारीख के बाद 23 तारीख को मेरी फ्लाइट का टिकट आ गया हैदराबाद, और मैं सेट पे पहुंची, स्क्रिप्ट आ गई, मैं स्क्रिप्ट पढ़ूं तो उसमें सारे इतनी क्लिष्ट हिंदी। अरे वो बोलचाल वाली हिंदी तो है बिल्कुल, तो रट्टा मारो। मैं सोच रही थी आप बोल ही नहीं सकते, मेरे मन में विचार आए थे इस तरह की, और मेरे हाथ पैर ठंडे। 5 साल से 5 साल से कैमरा फेस नहीं किया, मतलब बाहर के लिए, खुद के अपने प्रोडक्शन में किया, अपनी फिल्म में काम किया, हम लोगों ने अपना सीरियल बनाया 104 एपिसोड, उसमें काम किया, लेकिन फिर भी आप एक बाहर निकल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ मैं कंप्लीटली। मेरे तो अंदर से हाथ पैर ठंडे, मुझे लग रहा था मेरे को तो एक्टिंग ही नहीं आती, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और अभी इसमें भी देखिए आप ईश्वर का, इतने में हमारे जो प्रोडक्शन वाले थे वो आए, बोले सॉरी मैम आज आपका हो नहीं पाएगा, आपकी कॉस्ट्यूम्स नहीं आई है बॉम्बे से। वक्त मिल गया। मैंने कहा भगवान तूने तो मतलब मुराद पूरी कर दी। अब मैं होटल आई, अब मैं होटल पे पहले तो मैं जुगाड़ में लगी कि मुझे यहाँ से कैसे निकाल दें ये लोग कोई बहाने से बहाना बनाऊं मैं कि मुझे बोलना पड़े, और बच्चे की याद, याद घर में और ये और वो, मैं आपको बता नहीं सकती जो टर्मोइल। हाँ मैं समझ सकती हूँ वैसे। हाँ, और मैं टहल रही हूँ सोच रही हूँ, मुझे बोला मैं क्या बहाना लगाऊं कि ये लोग बोले अच्छा आप जाइए, कोई बात नहीं आप चले जाइए। तो इतने में मुझे विजय प्रोडक्शन, विजय आनंद जी, नहीं अच्छा विजय आनंद भाई जो जनक बने थे, वो एक्टर हैं और वो कुंडलिनी योगा टीचर भी। अच्छा, तब मुझे नहीं पता था, मैं उनसे पहली बार उस दिन मिली, तो ऐसी मेरी बातचीत होने लगी उनसे। तो उन्होंने बात जो मुझे वो बोली वो बड़ी कॉमन सी बात थी, लेकिन कई बार आपको एक छोटी सी चीज
आप उसको रियलाइज उस दिन करते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद कुछ करने जा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं करूँगी अच्छा लगेगा लोगों को नहीं, क्योंकि अब तक मैंने जो किया है मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला है, तो शायद अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपको यही सलाह दूंगा गुशा कि आप जो भी कीजिए आप खुद एंजॉय कीजिए, बाकी की छोड़िए, आप एंजॉय कीजिए, आप दिल से कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। इट्स सच अ छोटी सी चीज पर, हाँ बिल्कुल। बट जैसे मुझे वो गुरु का ज्ञान मिल गया, उस दिन मैंने कहा अरे यही शायद छोटी सी बात, शायद मैं कहीं क्या डर बात रही है, हूँ, मैं अपना सीन अपना एंजॉय करके करती हूँ, देखी जाएगी। और बस उस दिन मैंने बिल्कुल ईश्वर का नाम लेके नेक्स्ट डे मैंने शुरू किया, और फिर वो बहुत बड़ा और बहुत हिट था, आपको बहुत सराहा गया। मुझे 3 महीने बोला गया था, और वो 1.5 साल मेरा ट्रैक चलता ही गया, और बहुत अप्रिसिएशन मिला। एंड इन फैक्ट it was very good for me to come back in such a difficult character, because this was something I had never done earlier. Mythological show I had never done earlier. तो मेरा कंफर्ट जोन भी नहीं था वो। मेरी भाषा वापस अच्छी हो गई। मैं क्योंकि जब स्कूल में थी तो मैं निबंध बहुत अच्छे लिखती थी, मैं प्रस्ताव बहुत अच्छे लिखती थी। मेरी अभी एक चीज बताइए, आपने कहा कि आप 15 साल से, आपकी फिर पढ़ाई कैसे वापस, आप कॉलेज गए? नहीं, मैं तो स्कूल कंप्लीट किया? स्कूल कंप्लीट हुआ बस मेरा, और ये वापस दिल्ली में या कहाँ? नहीं, दिल्ली में सरदार। हाँ अच्छा, एसपीएस से, अच्छा एसपीवी। हाँ तो उसके बाद तो वही जैसे मैंने आपसे बताया कि डू यू मिस नॉट गोइंग टू कॉलेज? जैसे स्मृति ईरानी वाले जैसे कितने अच्छे एक्टर्स हैं, वो लोग भी कॉलेज नहीं गए, पर हमेशा उसके पास किताब रहती थी। मैंने देखा है, हम काम करते थे बालाजी में, तो स्मृति जी के पास किताब रहती थी। आप भी शौकीन रहे होंगे पढ़ने में? मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रही थी कि कई बार क्या होता है कि हम एजुकेशन को या कॉलेज से जोड़ते हैं, या जोड़ते हैं, या डिग्रियों से जोड़ते हैं। मैंने कई डिग्री वाले बेवकूफ देखे भगवान माफ करे हमें। हाँ, मैंने कई डिग्री वाले बेवकूफ देखे, और मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे ससुर वो उस तरह से नहीं पढ़े, लेकिन उनसे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उनकी बातों में रस है, जो उनकी बातों से मुझे जीवन का बोध जो मिला, बिल्कुल वो जरूरी नहीं है कि मुझे टेक्स्ट बुक से मिले। हम पढ़े नहीं, हम लड़े हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत खूब। पढ़े नहीं, हम लड़े। बिल्कुल। तो जीवन ने जो मुझे सिखाया, जो मेरे पिता के ज्ञान ने मुझे सिखाया, उनके साथ उठने बैठने वालों से जो मैंने सीखा है बचपन से। आप पास रहते हैं रंजीत भाई के? जी, 1 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, तो बोले पूरे टाइम आना जाना मिलना होता होगा? आना जाना मिलना रहता है। मेरा और पापा का नेचर थोड़ा सिमिलर है। वो थोड़ा सा आइसोलेशन पसंद करते हैं, मैं भी थोड़ा सा आइसोलेशन पसंद करती हूँ। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा बस, हम लोग कोई अच्छी फिल्म या अच्छी किताब जब हमने पढ़ ली होती तो हम दोनों डिस्कस शेयर करते हैं, और बताते हैं पापा वो देखिएगा या वो पढ़िएगा, या फिर मैं उनको भिजवा देती हूँ कि किताब पढ़िए आप। बहुत और विवान जाते हैं नाना नानी के पास? तो बिल्कुल, वो एक्चुअली टेनिस खेलने रोज जाते हैं। अच्छा, वो उसको टेनिस सिखाया आपने? ये बात है। मुझे ये था कि जैसे मैंने अपने बेटों को टेनिस सिखाया, वही वाली बात है। जी जी। और इस चीज में मेरे हस्बैंड जो हैं, जिसको मैं कहूँगी कि बड़ा गलत आजकल एक्चुअली हर चीज़ को मैंने ये देखा है, वो विमेंस लिब और फेमिनिज्म की जो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम आदमियों का जो एक रोल है उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल हमारे जीवन बिल्कुल हम सबको गलत साबित करने पे नहीं। जैसे हमने पहले क्या कहा आपसे कि राजा जी ने सबसे पहले जो मुझे दिया है, दिया नहीं, वो फ्रीडम जो है, जो मेरा हक है, मेरा राइट है, मैं जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको उन्होंने छेड़ा नहीं। लेट्स से नहीं तो हम भी कहते हैं ना कि चलिए हम आपको प्लीज करने के चक्कर में, हम एक सोसाइटी में एक अच्छे रूप अपने आप को ढालने में हम वो सरेंडर कर देते। ना हमने सरेंडर किया, ना उन्होंने सरेंडर मांगा। तो वो है रिश्ता, जैसे आप बता रहे हैं, तो आपको एज इट इज, आप जैसे आए हैं, नॉन जजमेंट, आपको एक्सेप्ट करना, जिसमें आपको कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, जिसमें आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, हम आपको इसी रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक आदमी का या एक औरत का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी के जीवन में। बिल्कुल। और फिर कमाल की बात है, जब ऐसा कोई आपको एक्सेप्ट करे तो आप किसी भी तरह के चेंज के लिए रेडी होते हैं, आप ढल जाते हैं। फिर आप किसी भी तरह उसको इवॉल्व हो जाते हैं। देखिए, अगर आप एक हो जाते तो एक है, आप 2 होते हैं ना तो ऐसे होते हैं, आप डबल एनर्जी, वो इंफिनिटी वाला साइन वाला वो हो जाता है, लेमिनिस्टिक। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे लिए तो हस्बैंड वाइफ, अगर आपका अगर वैवाहिक जीवन अगर आपका अच्छा है
तो वे बिल्कुल वो गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल। साइकिल के दो पहिए हैं। बिल्कुल। वो और आपका नेक्स्ट जनरेशन फिर थोड़े से स्टेबिलिटी के साथ बहुत ज़रूरी है वो चलता जीवन में है, आप- हाँ। मतलब मैंने मेरी जैसे सिंगल मॉम्स को देखा है मैंने, उनकी कितनी अपनी तकलीफें हैं, कितने खुद उनके अपने बच्चों से के- जूझो, और ये एक और चीज जूझो, हाँ, है ना? वो चीज़ अपने अलग बेचारी हाँ, जूझ रही, क्योंकि हाँ। उसको नहीं पता कि उसका जो जीवन अकेला है वो और उसमें डेंजरस जीवन है, उसमें क्या एलिमेंट्स आ सकती है ना, वो घर है बिना खिड़कियों के, बिना रूफ के। पिता का जो एक साया, होता है, बिल्कुल। पिता एक वटवृक्ष समान है, जिसके बिल्कुल। नीचे की जो छाया है वो बच्चे को कोई धूप से, तूफान से बचाती है। बिल्कुल। माँ जड़ है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, पिता जो है वो वो साया है। बिल्कुल तो इस वजह से बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बच्चे के लिए, मेरे विवान के लिए उन्होंने इतना समय दिया, यूजुअली जो फादर्स नहीं दे पाते, बट ही मेड श्योर दैट उनके लिए बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है। ही मेक श्योर कि विवान टेनिस खेले, उसको जो जो चीजें तो आप जब बाहर आते हैं तो कौन वो विक्रम देखते हैं। हैं? अब तो विवान बड़े भी हो हाँ। गए, और तब जब मैं गई थी तब तो विवान 5 ही साल के थे, लेकिन विक्रम से डोंट वरी, ये बात है। ये साथ जो होता है ये आपको ऐसी हिम्मत देता है जो बहुत खुशी हुई बग्गू गुरुशा आपसे बात करके, बिकॉज इतने सालों के बाद एक छोटा सा पौधा था, आप इतने सुंदर, आप एक इतनी सुंदर पेड़ बन गई है। सो हैप्पी टू मीट यू गुरुशा। Baggu, thank you, and you're such a wonderful actor with nominations, with awards, with very proud of you, very proud of you, and thank you so much once again. और मैं चाहती हूँ कि आप ये हमारे फेस्टिवल देखें, और हम लोगों ने जो छोटी सी कोशिश की है, you be part of this, come again. जी बिल्कुल। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.